ऐसे गुनाह जिनको आज के दौर के अंदर गुनाह तस्वुर ही नहीं किया जाता। लेकिन यकीन मानिए इनमें से एक भी कोई ऐसा गुनाह अगर आप कर रहे हैं अनजाने के अंदर, तो हो सकता है कि वो आपको खुदा की बादशाहत में जाने से रोक दे। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुदा के कलाम को आपके सामने रखूं, और अगर कहीं अनजाने में आप ये गुनाह कर रहे हैं तो आप इससे तौबा करें और खुदा की बादशाहत में शामिल हो। अजीजों, सबसे पहला गुनाह जिसको गुनाह समझा ही नहीं जाता है वो है डेली होरोस्कोप्स या फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाना, या आजकल तो टीवी चैनल्स के ऊपर ही टैरो कार्ड रीडर्स और इस तरह के लोग आ जाते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे क्या होने वाला है, कोई मैच हो रहा है तो उसका मुस्तकबिल बताते हैं। ये लोग जो फालगीर हैं, जो डिविनेशन करते हैं कार्ड्स के जरिए और जादूगरी से, सितारों के इल्म से फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के अलावा कोई भी हमारा फ्यूचर नहीं जानता। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि आगे फ्यूचर जानता हो। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको आपके ख्वाबों की ताबीर बताता हूं, अनलेस कि वो खुदा का खादिम नहीं है, अगर वो फॉर्च्यून टेलर है, तो आपने बिल्कुल उनके पास नहीं जाना, उनकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि ये गुनाह है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। बट एज फॉर यू, डू नॉट लिसन टू योर प्रॉफिट्स, योर डिवाइनर्स, योर इंटरप्रेटर्स ऑफ ड्रीम्स, योर मीडियम्स और योर सोर्सरर्स हु डिक्लेयर यू विल नॉट सर्व द किंग ऑफ बेबीलोन। खुदा का कलाम फरमाता है कि अपने किसी भी ऐसे नबी की बात आपने नहीं सुननी है जो कि खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं करती। देखें आगे क्या लिखा है, खुदा के कलाम में आगे लिखा है, फॉर दे प्रोफेसाई अ लाई अनटू यू टू रिमूव यू फार फ्रॉम योर लैंड एंड दैट आई शुड ड्राइव यू आउट एंड यू शुड पेरिश। खुदा का कलाम कहता है कि वो आपसे झूठ बोलते हैं, आपको झूठी तसल्लियां देते हैं, जबकि हकीकत में अगर बुरे दिन है तो आप पर बुरा वक्त आएगा, लेकिन खुदा हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप खुदा पर बिलीव करते हैं कि उसी को सिर्फ हमारा फ्यूचर पता है और आप इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो खुदा हर हाल में आपके साथ रहेगा। अजीजों, दूसरा बड़ा गुनाह जिसे आज लोग गुनाह तस्वुर ही नहीं कर रहे वो है डबल मीनिंग टॉक करना, वल्गर जोक्स मारना और कर्सिंग करना। कर्सिंग करने से मुराद गालियां बकना है। इन कुछ लोगों की वजह से जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं गालियां दे के, अब हर दूसरा बंदा जो है इनकी राह पर चल निकला है और हर जुमले के अंदर कोशिश करते हैं नई से नई गाली निकालने की, और लोगों को ये फन लग रहा है, जबकि हकीकत में ये एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं, किसी धोखे में मत रहना, नॉर थीव्स चोर, नॉर द ग्रीडी लालची, नॉर ड्रंकर्ड्स यानी कि शराबी, नॉर वर्बल अब्यूजर्स गालियां बकने वाले, नॉर स्विंडलर्स विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड यानी कि गालियां बकने वाले, वर्बल अब्यूज करने वाले, वल्गर टॉक्स करने वाले। आजकल जो नई नस्ल है उसके अंदर तो बहुत कॉमन है, लड़के लड़कियां आपस में डबल मीनिंग जोक्स और गंदी बातें कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये बातें करने से हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, हम फन कर रहे हैं, जबकि ये गुनाह है और ऐसे लोग खुदा की बादशाहत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। आपको किसी धोखे में नहीं रहना है। आगे देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, एफएसयू की किताब में लिखा हुआ है, बट अमंग यू देयर मस्ट नॉट बी इवन अ हिंट ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी नॉर ऑफ एनी काइंड ऑफ इंप्योरिटी और ऑफ ग्रीड बिकॉज़ दीज आर इम्प्रॉपर ऑफ गॉड्स होली पीपल। ये चीजें आपके अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए। ना तो आप गंदे जोक सुन रहे हो, मार रहे हो, और ना ही आप कोई डबल मीनिंग ऐसी बातें कर रहे हो जिसका ताल्लुक जो है वो इमोरलिटी से हो। क्यों? क्योंकि ये खुदा के लोगों के लिए प्रॉपर बात नहीं है। नॉर शुड देयर बी ऑब्सैनिटी, फुलिश टॉक और कोर्स जोकिंग which are out of place but rather thanksgiving। बल्कि इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। For of this you can be sure no immoral, impure or greedy person such as a person is idolater। यहां पर साफ-साफ लिखा है कि ऐसा आदमी जो कि immoral है, जो कि impure है और जो कि greedy है, वो किसी बुत परस्त से कम नहीं है, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God। यानी कि ऐसे लोग खुदा की बादशाहत में हरगिज नहीं जाएंगे। तो ये जो गुनाह है इससे आपको बाज रहना है, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है। अगली चीज है जी अनकंट्रोलेबल एंगर। अगर हम अपने दिल के अंदर किसी के लिए ग्रज रखते हैं तो ये भी इंतहाई खतरनाक गुनाह है, जिसे लोग आजकल बड़े प्राइड से कहते हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझसे ऐसे बात ना की जाए, मुझे कोई तंग ना करे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जबकि अजीजों खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बट आई से अनटू यू, यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, दैट हूसोएवर इज एंग्री विद हिज ब्रदर विदाउट अ कॉज शैल बी इन डेंजर ऑफ द जजमेंट एंड हूसोएवर शैल से टू हिज ब्रदर राका शैल बी इन डेंजर ऑफ द काउंसिल बट हूसोएवर शैल से दाउ फूल शैल बी इन डेंजर ऑफ हेल फायर। तो आपके सामने है कि सिर्फ बात कहां से शुरू हुई थी, गुस्सा करने से, और गुस्से के बाद कहां पर बात पहुंच गई, बेवकूफ अहमक कहने पर बात आ गई, राका पे आ गई, फिर उसके बाद सीधी बात फूल कहने पे आ गई, यानी कि पागल कहने पर आ गई। अगर आप अपने भाई को पागल कहते हैं तो आप हेल फायर के डेंजर में हैं, खुदा आपको दोजख में डाल सकता है इस बात को कहने के लिए। अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि शाम ढलने से पहले तेरी खफगी जाती रहे, यानी कि अगर आप अपने भाई से नाराज हैं तो आपकी नाराजगी शाम को सूरज ग्रूब होने से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। मजीद खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। लेकिन जी गुस्से से ही आगे गुनाह निकलता है, हमारे मुंह से गंदी गंदी बातें निकल जाती हैं, ऐसी बातें जो कि हम दूसरों के लिए कहना भी नहीं पसंद करते, लेकिन वो बातें भी हमारे मुंह से अनकंट्रोलेबल निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर होते हैं। तो गुस्सा जो है वो कहीं से भी खुदा की तरफ से नहीं है, इसलिए हमें गुस्सा करने में जल्दी नहीं करनी। खुदा के कलाम में लिखा है, बी नॉट हेस्टी इन दाई स्पिरिट टू बी एंग्री फॉर एंगर रेस्ट इन द बोसम ऑफ फूल्स। खुदा का कलाम कहता है कि गुस्सा करने में जल्दी ना करो, क्योंकि गुस्सा हमेशा अहमकों के सीने में रहता है, यानी कि वो हमेशा अपने अंदर जो है वो गुस्सा रखकर बैठे होते हैं। अजीजों, अगला गुनाह है मसीह के बारे में या गॉस्पेल के बारे में दूसरों के साथ शेयर ना करना या उससे शर्मिंदगी महसूस करना। ये भी एक गुनाह है। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देयरफॉर एवरीवन हु कन्फेसेस मी बिफोर मेन आई विल आल्सो कन्फेस हिम बिफोर माय फादर हु इज इन हेवन। अगर कोई मेरे बारे में इकरार करता है आदमियों के सामने तो मैं भी उसके बारे में इकरार करूंगा अपने बाप के सामने जो कि आसमान पर है। बट हु एवर डिनाइज मी बिफोर मेन आई विल आल्सो डिनाई हिम बिफोर माय फादर हु इज इन हेवन। अगर कोई मेरा इनकार करता है आदमियों के सामने तो मैं भी उसका इनकार करूंगा अपने बाप के सामने जो कि आसमान पर है। मजीद देखिए खुदा के कलाम में लिखा है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल बिकॉज़ इट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर सैल्वेशन टू एवरीवन हु बिलीव्स, फर्स्ट टू द जू एंड देन टू द ग्रीक। मैं इंजील की बशारत देने से नहीं शर्माता, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है, क्योंकि ये हर किसी को जो ईमान लेके आता है उसको निजात देती है। पहले की यहूदियों के पास आई और फिर यहूदियों से आगे निजात निकलकर यूनानियों के पास गई और अब पूरी दुनिया में फैल रही है। अजीजों, अगला गुनाह जिसे आज गुनाह समझा ही नहीं जाता वो है योगा करना, ध्यान लगाना। अब योगा लोग जो है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से करते हैं। कुछ लोग जो वेट लॉस करने के लिए करते हैं, कुछ लोग पीस ऑफ माइंड के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए एक्सरसाइज के तौर पर इसको करते हैं। जबकि देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है, बट रिफ्यूज प्रोफेन एंड ऑल वाइव्स फेबल्स एंड एक्सरसाइज थायसेल्फ रादर अनटू गॉडलीनेस। अगर आपने कोई एक्सरसाइज करनी है तो आप खुदा वाले बनने में उसको एक्सरसाइज करें, उसके ऊपर ध्यान लगाएं। फॉर बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिट लिटिल बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट नाउ इज एंड ऑफ दैट व्हिच इज टू कम। अगर आप खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसकी जुगाली करते हैं, तो आपके लिए ये ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर बेनिफिशियल है बल्कि अगली दुनिया में भी बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने जिस्म से चर्बी को खत्म करने के लिए, अपने जिस्म को टोन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए योगा करते हैं तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल
एक्सेप्टेबल बाय गॉड। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ आपको कुछ देर के लिए सिर्फ फायदा शायद दे सकती है। एक्सरसाइज जो है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर आप नोट करें तो इसकी जितनी भी शेप्स हैं उन सब का ताल्लुक जो है वो सर्पेंट से है, शैतान से है। और मैं इसको पहले भी एक्सपोज करके आपको बता चुका हूं कि कैसे योगा जो है वो सैटेनिक है। खास तौर से अगर आप अपने दिमाग को खाली करते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, तो दिस इज टोटली सैटेनिक। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम को अपने दिल में रखो और खुदा की शरीयत पर आपका ध्यान होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अगर आपके जहन के अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है, आपने अपने जहन को खाली कर दिया, तो कहते हैं जी खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो आप नोट करें कि योगा करना, इस तरह की एक्सरसाइजेस करना, ऐसे ध्यान लगाना जो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, ना इस जमीन के ऊपर और ना ही अगले जहान के अंदर। गाइस, अगला गुनाह जो है वो बहुत ही कॉमन है आजकल की नई नस्ल के अंदर। माँ बाप के नाफरमान बच्चे हो चुके हैं और बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमें पैदा ही क्यों किया था, अगर पाल नहीं सकते थे तो हमें पैदा ही क्यों किया था। तो ये बातें कहना बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब वो खुद माँ बाप बनते हैं तो तब उनको पता चलता है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या क्या किया था। लेकिन अजीजों, मैं यहाँ पर आपको कोई इमोशनल करने वाली बातें नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नाफरमानी भी गुनाह है। शैतान ने लूसीफर ने आसमान के ऊपर नाफरमानी की थी, उसने अपने दिल के अंदर प्राइड किया था और वो खुदा के खिलाफ चला गया था। इसी तरह से आज बच्चे जो है अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं और उनकी नाफरमानी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुदा के कलाम में सजा पता है आपको क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है ऐसे बच्चे को संसार किया जाए ताकि बाकी लोग उसके अंजाम को देखकर इस चीज से डरें और अपने माँ बाप की इज्जत करें। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चा जो कि अपने माँ बाप की इज्जत करता है, उनकी फर्माबरदारी करता है, उसके बारे में क्या लिखा है? उसके बारे में लिखा है ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर दैट दाई डेज मे बी लॉन्ग अपॉन द लैंड व्हिच द लॉर्ड दाई गॉड गिवeth thee। यानी कि अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो मुल्क तुझे खुदावंद तेरा खुदा देता है उसमें दराज हो। तो अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनकी फर्माबरदारी करें। नाफरमानी का दूसरा नाम ही गुनाह है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक गुनाह है जिसको आज गुनाह समझा नहीं जा रहा और बच्चे जो है वो अपने माँ बाप के नाफरमान हुए बैठे हैं। अजीजों, सातवां और आखिरी गुनाह जिसको गुनाह समझा नहीं जाता आज की सोसाइटी में वो है आर्ग्यू करना, बहस करना। जो हम अगले बंदे से जीतने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए कुछ हम ऐसी बातें भी कह जाते हैं गुस्से के अंदर बहस करते हुए, जो हम बातें शायद कहना भी नहीं चाहते या हम नॉर्मल रूटीन में वो बातें नहीं करते, कई बार हम गालियां भी निकाल देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमेशा झगड़ों को पैदा करती हैं। तो हमने इस तरह के गुनाह को भी अवॉइड करना, जो कि आज की दुनिया में बहस करना ये एक फैशन बन चुका है। जिसका भी दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है, उसके पास नॉलेज कोई होती है नहीं है और क्या बात का टॉपिक होता है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बहस करनी होती है और उस बहस को जीतना होता है। तो अगले बंदे को हराने के लिए जो लोग आर्ग्यूइंग करते हैं, बहस करते हैं बेफायदा, उनके बारे में देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। बट आई से अनटू यू दैट एवरी आइडल वर्ड दैट मेन शैल स्पीक दे शैल गिव अकाउंट देयरऑफ इन द डे ऑफ जजमेंट। यीशु मसीह ने फरमाया कि हर वो निकम्मी बात जो आदमी अपने मुंह से निकालेंगे उसका उनको अदालत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। इसका मतलब यह कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमें अपने एक एक लफ्ज का जो हम अपने मुंह से अदा करते हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा। फिर देखिए खुदा के कलाम में लिखा है डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद फुलिश एंड स्टूपिड आर्गुमेंट्स बिकॉज़ यू नो दे प्रोड्यूस क्वारल्स एंड द लॉर्ड्स सर्वेंट मस्ट नॉट बी क्वारलसम बट मस्ट बी काइंड टू एवरीवन एबल टू टीच नॉट रिजेंटफुल। यानी कि खुदा के बंदे को ये चीज जेब नहीं देती है कि वो झगड़ा करे, बल्कि उसे बहुत ही काइंडनेस के साथ हर किसी के साथ पेश आना चाहिए और उसको टीच करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई किसी बात पर बहस करता है तो आपको बहस को अवॉइड करना है और आपको बहुत काइंड रहना है, शांत रहना है और आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको सिखा सकें। तो गाइस, ये वो 7 गुनाह हैं जिनको आज के दौर के अंदर गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जाता। इनमें से कौन से गुनाह हैं जो आज आपके आसपास जो लोग हैं वो कर रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके साथ शेयर करनी चाहिए तो इस वीडियो को आप जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो ना सिर्फ इससे बाज आएं बल्कि तौबा करें और हमेशा की जिंदगी को मुफ्त में आज ही पाएं।